श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, तो मैंने सोचा ये आप शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। क्यों कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ना तो खुद भक्ति करते हैं और ना ही अपने बच्चों को करने देते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपना कर्म करो, सब कुछ हो जाए, ऐसा उनका मानना रहता है। ये भक्ति भक्ति, ये ढोंग है, नाटक है, ये सब नहीं करना है, ऐसा बोलता है। तो क्यों ऐसा करते हैं कि क्यों वो भक्ति नहीं करने देना चाहते, क्या रीज़न है इसका? वृंदावन में जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें एक बच्चा बोल रहा था कि महाराज जी मैं नाम जप करता हूँ या आपका सत्संग मोबाइल में सुनता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, मना करते हैं कि नहीं कोई जो सुनने की ज़रूरत नहीं है, अगर तूने सत्संग सुना तो मैं तेरा मोबाइल फोड़ दूँगा। क्या वो कुछ गलत कर रहा है? सत्संग ही तो सुन रहे हैं, उसमें क्या गलत है? तो क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि वो ऐसा बोल रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रीज़न है। भक्ति न करने के 3 रीज़न है बेसिकली। पहला रीज़न है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो वो बाबा जी बन जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, क्या सच में आप लोगों को लगता है कि बाबा जी बनना इतना आसान है? हाँ, बनावटी का बाबा जी तो कोई भी बन सकता है, मांग लिया, खा लिया और शराब पिया, जुआ खेला, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। क्या सच में संत बनना इतना आसान है जितना हम लोग सोचते हैं? बहुत कठिन है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कि अगर ये भक्ति करेगा, पूजा पाठ करने लगेगा, तो फिर ये कुछ काम धाम नहीं करेगा, ये हमारे लायक नहीं रह जाएगा, ये सिर्फ घर में पड़ा रहेगा, शिव हरि बोल या फिर जो भी कीर्तन है करेगा बस। ठीक है। तीसरा रीज़न है कि घर छोड़ के चला जाएगा, भक्ति करेगा तो ये बाबा जी बन जाएगा, और घर छोड़ के चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में सहारा कौन है? क्या भक्ति ना करने देने से वो तुम्हारा सहारा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब ऐसे बच्चों को भक्ति के संस्कार नहीं देंगे पेरेंट्स, तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? गलत दोस्तों की संगत में पड़ेंगे, ड्रिंक करेंगे, जुआ खेलेंगे, व्यभिचार करेंगे, यही करेंगे। ये करेंगे, फिर तुम कैसे सोच समझ सकते हो कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे? आप वृंदावन जाइए, गौरी गोपाल आश्रम में, वहाँ पे देखिए इतनी बूढ़ी माताएं हैं। किसी के बच्चे भी ऐसे नहीं है कि वो कुछ करते नहीं है या उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं है। सब अच्छी पोस्ट पे हैं, सब जॉब करते हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, इतना सब कुछ है, फिर भी वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं रख रहे? पेरेंट्स को इसीलिए नहीं रख रहे कि पेरेंट्स ने उनको सिर्फ कमाना खाना ही सिखाया, भक्ति के संस्कार दिए ही नहीं। अब वो पेरेंट्स बाद में रो रहे हैं कि महाराज जी मैं क्या करूँ, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरा बेटा व्यभिचार में पड़ गया, शराब में, जुए में पड़ गया, अभी मैं क्या करूँ? जब बच्चा अगर आप किसी संत का प्रवचन सुन रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि अगर तूने ऐसा किया, सुना किसी का भजन, तो मैं तेरा मोबाइल फोड़ दूँगा या घर से भगा दूँगा। नहीं, अगर वो भक्ति करेगा तो वो काम भी करेगा। भक्त कोई आलसी नहीं होता है, वो काम भी करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपकी बात सुनेगा, तो बुढ़ापे में वो अच्छे से आपकी सेवा करेगा। आप ये गलतफ़हमी है कि वो कुछ नहीं करेगा, मेरे काम लायक नहीं है। एक्चुअल में वही काम लायक है। अगर आपने भक्ति के संस्कार बच्चों को दिए तो वो सब चीज़ के लायक है। पेरेंट्स का ये डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे पूजा पाठ उतना नहीं कराना, उतना कर लो जितने से काम चल जाए। ये क्या बात है कि जितने से काम चल जाए? कितने से काम चलता है और कहाँ लिखा है कि कितना करना चाहिए जितने से काम चल जाएगा? ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार देना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको लौकिक और पारलौकिक दोनों शिक्षा देना ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री हरिवंश, राधे राधे।